स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 21 to 24 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्व करेंगे 21st प्रॉब्लम। तो 21st प्रॉब्लम क्या है? तो 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x the whole multiplied by e raised to x. Okay, 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x और the whole multiplied by e raised to x. तो सॉल्यूशन, तो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x e raised to x dx। ओके, अब ये जो इंटीग्रल है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है, इस इंटीग्रल को ऑब्जर्व करना है। और अगर हम ये जो इंटीग्रैंड है वो सेपरेट यहाँ पे लिख ले, तो इंटीग्रैंड इज इक्वल टू 2 plus sin 2x डिवाइडेड बाय 1 plus cos 2x e raised to x। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो 1 plus cos 2x है वो हम दोनों डिनोमिनेटर के लिए स्प्लिट करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 plus cos 2x plus sin 2x the whole divided by 1 plus cos 2x e raised to x। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 plus cos 2x का फॉर्मूला क्या है, तो 2 cos square x। ठीक है, प्लस sin 2x हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, फिर डिवाइडेड बाय 1 plus cos 2x हम लिख सकते हैं फिर से 2 cos square x e raised to x। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 1 बाय cos square x प्लस, अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो sin x डिवाइडेड बाय cos x यहाँ पर मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय e raised to x। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 बाय cos square x है, तो 1 बाय cos square x बन जाएगा sec square x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x बन जाएगा tan x मल्टीप्लाइड बाय e raised to x। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये जो दो टर्म्स है ब्रैकेट में उसको रीअरेंज करेंगे, तो tan x प्लस sec square x ऐसे लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाइड बाय e raised to x। ओके, सो अब जो इंटीग्रैंड है वो क्या बन जाएगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस sec square x मल्टीप्लाइड बाय e raised to x dx। ओके, या फिर इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल e raised to x tan x प्लस sec square x dx। ओके, तो अगर हम इस इंटीग्रल को ऑब्जर्व करें, तो
इस इंटीग्रल का फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रल ई रेज टू एक्स है मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम इस tan x को fx बोल दे, फिर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस sec स्क्वायर एक्स एक्चुअली में क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f, दैट इज f प्राइम ऑफ x, ओके dx। ऐसा फॉर्म आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू tan x ऐसे लिखेंगे, और दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ f का मतलब है f प्राइम ऑफ x, ठीक है, that will be equal to derivative of tan x, so that is sec square x, okay। so अब आप देख सकते हो इस इंटीग्रल का फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रल e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रल है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपने प्रीवियस सब टॉपिक में स्टडी किया है, ओके। सो द इंटीग्रल विल बी e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस सी। अगर इंटीग्रल का फॉर्म ये है, ठीक है, तो ही आपको ये आंसर मिल जाएगा, e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, ओके। सो आंसर क्या होगा फिर, i इज इक्वल टू e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स है tan x, ओके, एफ एक्स इज tan x, तो tan x प्लस सी, ओके। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा फॉर प्रॉब्लम 21, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 22। तो प्रॉब्लम 22 में क्वेश्चन लिखेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x plus 1 the whole square multiplied by x plus 2, ओके। सॉल्यूशन, तो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 dx, ओके। सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इंटीग्रल है वो रैशनल फंक्शन, ठीक है, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का मतलब है फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये रैशनल फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर पी एक्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और क्यू एक्स है एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2। नाउ द डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स का मतलब है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप ये फर्स्ट टर्म देखो एक्स स्क्वायर, तो greatest power of x here is 2, so the degree of the polynomial px is 2। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप qx को देखो तो qx है फर्स्ट फैक्टर है स्क्वायर फैक्टर, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आप ये x प्लस 1 द होल स्क्वायर एक्सपांड करो
तो आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तो उसकी डिग्री है 2, ओके, एंड द डिग्री ऑफ दिस फैक्टर और डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, तो टोटल डिग्री क्या हो जाएगी 2 + 1 विच इज 3, तो डिग्री ऑफ QX इज इक्वल टू 3, ओके। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ओके px which is 2 is less than 3, okay, which is degree of denominator, QX, okay. So therefore we can use the partial fraction method, ठीक है। अगर degree of the numerator px is less than the degree of the denominator qx, then we can use the partial fraction method. So therefore by partial fraction method इंटीग्रेंड क्या बन जाएगा, तो इंटीग्रेंड है x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 the whole square multiplied by x + 2 is equal to, so by partial fraction method this integrand will be a, which is a constant, divided by this factor but with degree 1, ओके, सेम फैक्टर x + 1 पर डिग्री क्या होगी पहले 1 और फिर प्लस b डिवाइडेड बाय द सेम फैक्टर विथ डिग्री 1 more than the previous factor, so that is 2, okay, degree 1 more than the degree of the previous factor, फैक्टर सेम होगा x + 1 पर डिग्री will be 1 more than the degree of the previous factor, that is 1 + 1 which is 2, now plus c divided by this factor x + 2, ओके, तो ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें अब ये तीनों कांस्टेंट्स a b और c फाइंड करने, तो x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x + 2 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम इन तीनों फैक्टरों का क्या होगा, तो एलसीएम होगा x + 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x + 2, ठीक है। तो ये होगा एलसीएम, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो a मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो आप x + 1 है, हमें एलसीएम चाहिए x + 1 द होल स्क्वायर, ओके। तो एक और x + 1 फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें x + 2 भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर x + 2 नहीं है, ओके। तो x + 2 फिर डिवाइडेड बाय, हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा x + 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x + 2, तो हमें x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। फिर प्लस b, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलसीएम में x + 1 द होल स्क्वायर है जो कि यहाँ पर भी है और एक और एक्स्ट्रा फैक्टर चाहिए x + 2, तो x + 2 हमें अभी
मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, फिर प्लस c। अब यहाँ पे आप देख सकते हो c के लिए x प्लस 1 द होल स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलेगा। So this implies x square plus x plus 1 divided by x plus 1 the whole square multiplied by x plus 2 is equal to, अब तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है तो इसीलिए हम न्यूमरेटर से ऐड कर सकते हैं। तो a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2, फिर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2, फिर c मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, तो a, ठीक है। अब ये हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, फिर प्लस b टाइम्स x प्लस 2 प्लस c टाइम्स x प्लस 1 द होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर जो कि 1 है, ओके। तो फ्रॉम हियर दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस b टाइम्स x प्लस 2 प्लस c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है a वो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c, ओके। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये लाइक टर्म्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो उनमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3ax bx और 2cx लाइक टर्म्स है, तो उनमें से हम x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3a प्लस b प्लस 2cx प्लस, अब ये कॉन्स्टेंट्स बचेंगे तो वो लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस c, ओके। सो अब हम यहाँ पे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स मेथड लगाएंगे। तो बाय कंपेयरिंग
दी कोएफिशिएंट्स ओके, हमें क्या मिलेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, so that will be equal to coefficient of x square on the right hand side which is a plus c, ठीक है। फिर coefficient of x यहाँ पे 1 है, that will be equal to coefficient of the right hand side of x which is 3a plus b plus 2c, okay। now the constant on the left hand side यहाँ पर 1 है, so that will be equal to constant on the right hand side, that is 2a plus 2b plus c। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें ए बी और सी फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगा c इज इक्वल टू 1 माइनस ए, ओके। सो दिस वी विल राइट इट एज इक्वेशन 1, फिर हम इसको बोलेंगे इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन 3। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग ओके इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हम दोनों इक्वेशंस में एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 क्या हमें मिलेगा, फिर 1 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 2 टाइम्स c क्या है 1 माइनस ए, ओके। सो दिस इम्प्लाइज 1 is equal to 3a plus b plus 2 minus 2a, so this implies 1 is equal to 3a minus 2a होगा a, फिर plus b plus 2, okay। so this implies 1 minus 2 is equal to a plus b, so this implies minus 1 is equal to a plus b, so that is nothing but a plus b is equal to minus 1, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 4, ओके। सो अब हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस c which is nothing but 1 minus a, so this implies 1 is equal to 2a plus 2b plus 1 minus a, so this implies 1 is equal to 2a minus a होगा a, फिर प्लस 2b प्लस 1, ओके। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू a प्लस 2b और a प्लस 2b is equal to 0, okay। so this we can call it as equation 5। तो अब हमें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 हमें मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू -1 और a प्लस 2b इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 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 साइन चेंज होगा, तो a माइनस a 0 होगा, फिर b माइनस 2b होगा माइनस b
which is equal to -1. Okay, this implies b is equal to 1. तो b की वैल्यू हमें मिल गई है. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे b की वैल्यू इन इक्वेशन 4. Okay, so substituting b equal to -1 in equation 4. so हमें मिलेगा a प्लस b क्या है 1 इज इक्वल टू -1. Okay, so this implies a is equal to -1. So this implies a is equal to -2. Okay, तो a की वैल्यू हमें मिल गई है. अब हम ये जो a की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग a equal to -2 in equation 1. So c is equal to 1 minus a, so 1 minus 2, sorry 1 minus of -2, which is equal to 1 plus 2, which is 3. तो c is equal to 3. ओके, अब हम ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन स्टार में. तो ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन स्टार. ओके, हम बोलेंगे इक्वेशन स्टार उसको. तो सब्स्टिट्यूटिंग a equal to -2, b is equal to 1 and c is equal to 3 in equation star. ओके, सो हमें क्या मिलेगा x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू. अब a यहाँ पर a न्यूमरेटर में है तो वैल्यू क्या है तो -2. ठीक है, तो -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ये फैक्टर था प्लस b क्या है 1. ठीक है, यहाँ पर b है तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर. ओके, फिर प्लस c3 है और डिवाइडेड बाय x प्लस 2 दिस. ओके, सो ये हमें मिल जाएगा. अब इंटीग्रेंड ये था पहले ओरिजिनल इंटीग्रेंड, अब वो नया इंटीग्रेंड बन गया है. ओके, ये इंटीग्रेंड. तो अब हम इंटीग्रल i लिख सकते हैं. तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1 बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx. ओके, तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू. अब हम ये जो इंटीग्रेंड है वो तीनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे. तो इंटीग्रल -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx
प्लस इंटीग्रल 3 डिवाइडेड बाय x+2 dx. ओके, तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, अब -2 कांस्टेंट है वो हम बाहर लेंगे, तो -2 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x+1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ, तो इसको हम लिखेंगे x+1 द होल रेज़ टू -2 dx. ओके, प्लस ये 3 कांस्टेंट है तो हम बाहर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल 1 बाय x+2 dx. ओके, सो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू -2. अब इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x+1 होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1, फिर प्लस, अब इंटीग्रल ऑफ x+1 -2 क्या होगा, तो जैसे आप रेगुलर इंटीग्रल करते हो इंटीग्रल x⁻² का, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है. ठीक है, लीनियर फंक्शन, तो x+1 रेज़ टू -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1. ओके, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x1 है, तो इसीलिए डायरेक्टली ये आपको आंसर मिल जाएगा. अगर आपके पास एक नॉन मतलब यूनिटी, मतलब कि यहाँ पे 1 नहीं होता है, कोई दूसरा नंबर होता 2, 3, तो जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है यहाँ पे अलोंग विद दिस सेम इंटीग्रल. ओके, तो यहाँ पर 1 है तो इसीलिए डायरेक्टली ये इंटीग्रल आपको मिल जाएगा. प्लस, ओके, 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x+2 होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+2 प्लस c. ओके, तो I इज इक्वल टू -2 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1, फिर प्लस ब्रैकेट x+1 रेज टू -2 + 1 होगा -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 होगा -1 प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x+2 प्लस c. ओके, so this implies I is equal to -2 log of modulus of x+1 फिर माइनस x+1 raised to -1 plus 3 log of modulus of x+2 plus c. So this implies I is equal to -2 log modulus of x+1 माइनस, अब x+1 रेज टू -1 हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x+1, फिर प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+2 प्लस c. ओके, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा फॉर दिस प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम 22. ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 23. तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले, तो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x. ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो पहले लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल रूट ऑफ 1 tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - x प्लस 1 + x dx. ओके, तो यहाँ पर हम ये जो इंटीग्रल है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है. ओके, तो
यहाँ पे हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, अब क्यों हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आप वो देखोगे बाद में। ओके, तो दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, सो इंटीग्रल अब क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाय dx क्या है, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, so this implies I is equal to, अब ये जो माइनस साइन है वो हम बाहर ले सकते हैं, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, so this implies I is equal to minus integral of tan inverse of रूट ऑफ, अब यहाँ पे हम ये 2 कैंसिल कर सकते हैं दोनों। okay. तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, दिस implies I is equal to minus integral of tan inverse of रूट ऑफ, अब साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा। ओके, so this implies I is equal to minus integral of tan inverse of, अब रूट ऑफ टेन स्क्वायर क्या होगा, तो टेन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, so this implies I is equal to, अब आप देखो यहाँ पे टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये जो सिंपल फॉर्म है वो हमें अब मिला है। ठीक है, तो उसीलिए हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, कॉस थीटा। ओके, टू गेट दिस सिंपल फॉर्म। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, तो हमें अब मिलेगा I इज इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, ये जो 1/2 है वो हम बाहर लेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस हाफ, फिर इंटीग्रल ऑफ थीटा, ओके, साइन थीटा डी थीटा। अब ये इंटीग्रल क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ओके, सो हियर वी हैव टू यूज द लायट रूल। तो ये जो थीटा है वो है अलजेब्राइक फंक्शन। ओके, अलजेब्राइक फंक्शन, और ये साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले आता है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। ओके, सो दिस implies I is equal to minus half multiplied by
अब फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, so integral of sin theta d theta minus integral of derivative of the first function, so d by d theta of theta multiplied by integral of the second function, okay, integral of sin theta d theta multiplied by d theta, okay, और ब्रैकेट, तो I is equal to minus half times थीटा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या है, तो माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डी थीटा बाय डी थीटा इज 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ओके, सो दिस implies I is equal to माइनस हाफ, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ओके, तो दिस implies I is equal to, अब हम ये जो माइनस हाफ है वो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो हमें मिलेगा हाफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा और माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, so this implies I is equal to minus half theta multiplied by cos theta minus half multiplied by integral of cos theta is sin theta, okay, plus c, so this implies I is equal to minus half multiplied by, अब थीटा है यहाँ पर तो हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, ओके, सारा जो सॉल्यूशन है वो x टर्म्स में लाना है, तो थीटा क्या होगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो दिस इम्प्लाइज, ओके, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ओके, और अगर हम स्टेप वाइज लिखे तो पहले हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट करना है, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, so this implies cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, थीटा इज cos इनवर्स, फिर cos थीटा है तो वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, cos थीटा इज x, ओके, फिर माइनस हाफ टाइम्स, अब साइन थीटा है यहाँ पे तो साइन थीटा हमें फाइंड करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करके, तो पहले हम वो इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमें दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, so sin theta is equal to plus or minus रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ उन्होंने प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया है, पर यहाँ पर मैं प्लस और माइनस लूंगा, ओके, सो प्लस और माइनस
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो आंसर हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस और प्लस, हाफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये ओके एक्स यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। ओके, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा फॉर प्रॉब्लम 23rd। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 24। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो 24th तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4। ओके, ओ यहाँ पर 2 log x है। ओके, तो सॉल्यूशन, तो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 dx। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रल हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जो नंबर है मल्टीप्लाइड क्योंकि लॉग से, वो पावर बन जाएगा इस x का। तो माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 dx। ओके, दिस implies I is equal to इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो एक्स रेज टू 4 है उसको स्प्लिट करूँगा और लिखूँगा। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब मैं एक्स रेज टू 4 स्प्लिट करूँगा तो एक्स यहाँ पे लिखूँगा, फिर यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 3। तो मैंने एक्स रेज टू 4 ऐसे स्प्लिट किया है, x multiplied by x raised to 3। Okay, now this implies I is equal to integral of root of x square plus 1 divided by x फिर multiplied by log of, अब यहाँ पे मैं log की दूसरी प्रॉपर्टी यूज करूँगा, log a minus log b is log a divided by b। तो यहाँ पे हमें मिलेगा log x square plus 1 divided by x square। okay, फिर multiplied by dx divided by x raised to 3। So this implies I is equal to
इंटीग्रल ऑफ, अब रूट ऑफ, ओके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई, अब ये जो x है उसको मैं लिखूंगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ, अब ये जो न्यूमरेटर है वो स्प्लिट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ओके। सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब हम ये जो रूट है वो एक साथ लेंगे, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऐसे मिलेगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ओके। तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ, अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ओके। सो हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ, अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। तो अब हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, पुट वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये सब्सटीट्यूशन हमें करना है, क्यों करना है हम देखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज, अब डेरिवेटिव ऑफ वन इज जीरो और डेरिवेटिव ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर इज माइनस टू बाई एक्स क्यूब, ओके, फिर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो दिस इम्प्लाइज माइनस टू बाई एक्स क्यूब dx is equal to dt, okay. This implies dx divided by x cube is equal to dt divided by minus 2, okay. So यहाँ पे हमको क्या मिला है, dx divided by x cube, जो कि यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसलिए हमें सब्सटीट्यूट ये करना है, तो अब हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ t, ओके, मल्टीप्लाइड बाय डी टी डिवाइडेड बाय माइनस टू, ओके, ऐसे हमें मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, अब ये जो वन बाय माइनस टू है वो हम बाहर लेंगे, तो वन बाय माइनस टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ टी को हम लिखेंगे टी रेज टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लॉग टी डी टी, ओके। तो ये जो इंटीग्रल है वो है इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो यहाँ पे हमें लायट रूल यूज करना है, ठीक है। तो ये है अलजेब्राइक फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन के पहले आता है, तो इसीलिए ये log t होगा फर्स्ट फंक्शन और t रेज टू हाफ होगा सेकंड फंक्शन, ओके। तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन इज
first function log t multiplied by integral of the second function t raised to half dt minus integral of derivative of first function d by dt of log t फिर multiplied by integral of the second function that is t raised to half dt or the whole dt. okay, so ब्रैकेट यहाँ पर है, so हमें अब मिलेगा I is equal to minus half multiplied by log t. ओके, फिर इंटीग्रल ऑफ t रेज टू हाफ होगा t रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1. ओके, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब डेरिवेटिव ऑफ log t क्या होगा, तो 1 बाई टी फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ t रेज टू हाफ होगा t रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1. ओके, dt. This implies I is equal to minus half multiplied by log t multiplied by t raised to half plus 1 होगा 3 by 2 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 होगा 3 by 2. फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 by t मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू हाफ प्लस 1 होगा 3 by 2 और हाफ प्लस 1 होगा 3 by 2. ओके, फिर दिस इम्प्लाइज I is equal to minus half multiplied by log t मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 3 by 2 रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाय t रेज टू 3 by 2 और माइनस, और ये 3 by 2 1 by 3 by 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3 by 2 इंटीग्रल ऑफ t रेज टू 3 by 2 डिवाइडेड बाय t dt plus c. okay, so this implies I is equal to minus half multiplied by 2 by 3 t raised to 3 by 2 log t फिर माइनस, अब 1 by 3 by 2 is 2 by 3 इंटीग्रल ऑफ, अब t रेज टू 3 by 2 by t क्या होगा, फिर t रेज टू 3 by 2 by t होगा t रेज टू 3 by 2 minus 1 that is t रेज टू हाफ. सो यहाँ पर हमें मिलेगा t रेज टू हाफ dt plus c. okay, so this implies I is equal to minus half multiplied by 2 by 3 t raised to 3 by 2 log t फिर माइनस 2 by 3 इंटीग्रल ऑफ मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ t रेज टू हाफ क्या होगा, तो t रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 plus c. So this implies I is equal to minus half 2 by 3 multiplied by 2 by 3 multiplied by t raised to 3 by 2 log t फिर minus 2 by 3 t raised to half plus 1 is 3 by 2 divided by half plus 1 is again 3 by 2. ओके, प्लस c, ऐसे हमें मिलेगा. So this implies I is equal to minus half multiplied by 2 by 3 t raised to 3 by 2 log t फिर minus 2 by 3 multiplied by
अब ये 3/2 रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 t⁻³ plus c. So this implies I is equal to minus half multiplied by 2/3 t⁻³ multiplied by log t minus 4/9 multiplied by t⁻³ plus c. ओके, सो ये हमें मिलेगा और फिर हम अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, रीसब्स्टिट्यूट करने से पहले हम ये माइनस हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, माइनस हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, so this implies I is equal to minus half multiplied by 2/3 t⁻³ log t. Okay, minus plus half multiplied by 4/9 t⁻³ plus c. So this implies I is equal to, अब यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा माइनस t⁻³ log t और माइनस 1/3। ओके, मतलब कि 1/3 कांस्टेंट है और माइनस है, तो माइनस 1/3 प्लस यहाँ पे 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 2/9 और फिर t⁻³ plus c. So this implies I is equal to, अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t क्या था, तो 1 plus 1/x²। ओके, तो माइनस 1/3 1 plus 1/x² raised to 3/2 log of 1 plus 1/x², फिर प्लस 2/9 1 plus 1/x² raised to 3/2 plus c. ओके, दिस implies I is equal to, अब हम 1 plus 1/x² कॉमन ले सकते हैं। ओके, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2/3 कांस्टेंट भी कॉमन लेंगे उसके साथ, तो -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus 1/x² रेज टू 3/2। ओके, और ब्रैकेट में बचेगा, देखो यहाँ से हमने -2/3 कॉमन लिया है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 बचेगा, 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 plus x², और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि -2/3 हमने कॉमन लिया है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2/3 कॉमन नहीं लेंगे, 1/3 कॉमन लेंगे। ठीक है, 1/3 कॉमन, तो -1/3, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, पर यहाँ पे क्या बचेगा फिर, -2/3। ओके, क्योंकि हमने -1/3 कॉमन लिया है, तो इस कांस्टेंट से 2/9 से -2/3 बचेगा प्लस c। ओके, तो ये होगा आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम 24। ओके,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।